हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैथ्स की जो क्लास आज होने वाली है उसमें टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। ये वाला जो टॉपिक है आपके प्राइमरी में नहीं आता। प्राइमरी में कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जूनियर में आता है। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये प्राइमरी में नहीं आता, लेकिन जूनियर में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको समझना है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और इस वाले टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। भाई इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा। जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। इसमें क्या होगा, इसमें कोई चीज मतलब फेंकी जाएगी, मतलब या तो वो पासा हो सकता है या सिक्के हो सकते हैं या इसमें ताश के पत्ते से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगी। या तो वो कोई पासा फेंकेगा, या कोई कॉइन मतलब सिक्का फेंकेगा, या 12 जो हमारे 52 पत्ते होते हैं ताश के, उसमें से कोई भी एक पत्ता निकलवा सकता है, 2 निकलवा सकता है या 3 निकलवा सकता है सॉरी 3 पत्ते निकलवा सकता है। और एक लास्ट बचता है कि एक बैग होगा, उसके अंदर कुछ गेंदें लाल होगी, कुछ नीली होगी और कुछ हरी होगी, उसमें से भी गेंदों को बाहर निकलवाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। तो अब पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है। हमारे पास फॉर्मूला जो होगा, हमारे पास होगा पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी वो होगी NE/NS। क्या होगी? NE/NS। अब पीई मैंने बता दिया आपको, पी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी वो कैसे होगी? NE/NS। तो जो NE होगी वो होगे कुछ आवश्यक, मतलब हमारे पास जितने भी आवश्यक परिणाम हो सकते होंगे, जो हमारे पास कुछ आवश्यक जो परिणाम होंगे उसको लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो आएंगे, नीचे आएंगे कुल, मतलब टोटल संभव परिणाम, मतलब उसमें कितने टोटल परिणाम हो सकते हैं। मतलब उसमें हमको नीचे तो लिखना है कुल, मतलब टोटल संभव परिणाम, और ऊपर लिखेंगे कुल आवश्यक परिणाम। तो आपको समझना है कि प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से होगी। कुल संभव परिणाम नीचे आएंगे और कुल आवश्यक परिणाम ऊपर आएंगे। और ये अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं, ये कुल संभव परिणाम क्या है और ये कुल आवश्यक परिणाम क्या है। मान लो मैं स्टार्टिंग करते हैं कुल संभव परिणाम की। ये कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? मान लो मैंने एक पासा फेंका, तो जब एक पासा फेंका तो पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6, भाई 6 ही तो नंबर होते हैं। किसी भी एक पासे के ऊपर 6 डिजिट होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। मतलब उस पासे को फेंकने के बाद हमारे पास इन 6 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। तो इसके कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 6। कितने हो सकते हैं? 6। इसी तरीके से मैं यदि 2 पासे फेंकूं तो हमारे पास कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 6 × 6 मतलब 36। समझ आ गया भाई? 1 के तो 6, 2 के 6 × 6 मतलब 36। तो आपको समझ आ गया
कुल संभव परिणाम क्या हो रहे? मान लो मैंने एक पासा फेंका तो पासे पे नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब है उसके कुल परिणाम होंगे 6। इसी तरीके से यदि मैं 2 पासे फेंकूं तो ये आ जाएगा 6 × 6 मतलब 36। समझ आ गया आपको? बिल्कुल सिंपल सा है। कुल संभव परिणाम पासे के लिए, एक पासे के लिए 6 और 2 पासे के लिए 36। इसी तरीके से यदि मैं सिक्कों की बात करूं, भाई मान लो मैं एक सिक्का फेंकता हूं, मैंने एक सिक्का फेंका, एक सिक्के के लिए कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? वह उस सिक्के पे ये तो हेड आएगा या आएगा टेल, मतलब कितने हो सकते हैं? 2 परिणाम हो सकते हैं, कुल संभव परिणाम हो सकते हैं 2। लेकिन यदि मैं 2 सिक्के फेंकूं तो मेरे पास दोनों में हेड भी आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, एक में टेल एक में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। इसका मतलब 2 सिक्के को फेंकने पर मेरे पास कुल संभव परिणाम कितने हो सकते? 4 हो सकते हैं। समझ आ गया? कुल संभव परिणाम समझ आ गया आपको? कुल संभव परिणाम होते हैं, यदि मैं एक पासा फेंक रहा हूं तो 6, 2 पासे फेंक रहा हूं तो 36, एक सिक्का फेंक रहा हूं तो 2 सिक्के फेंक रहा हूं तो 4। इसी तरीके से यदि मैं ताश के पत्तों की बात करूं, ताश के पत्ते की यदि मैं बात करूं तो उसमें टोटल परिणाम कितने होंगे? 52। भाई हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं? हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52 पत्ते होते। तो 52 में से अब को देखना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। तो आपको समझ आ गया होगा। छोटी सी चीज मैंने आपके सामने रखी है कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता होती क्या है? ऊपर कुछ आवश्यक परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। और कुल संभव परिणाम कैसे निकलते हैं? एक पासा फेंका तो 6, 2 फेंके तो 36, एक सिक्के के लिए 2 हेड और टेल, और 2 सिक्के के लिए 4, मतलब दोनों हेड भी हो सकते हैं, दोनों टेल भी हो सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब हम इसके एक एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपके एग्जाम में 4 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। तो टाइप नंबर जो 1 है, जो सिक्के पर आधारित प्रश्न होगी। अब इसमें हम 2-3 क्वेश्चन हर एक टाइप के करने वाले हैं। तो सिक्के पर आधारित प्रश्न जो आएंगे वो किस तरीके के आने वाले हैं, ठीक है? किस तरीके के आने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि एक सिक्के को उछाला जाए, यदि एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, तो यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब शीर्ष मतलब हेड, शीर्ष आने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी P, वो होती है NE/NS, मतलब जितने इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जितने परिणाम हो सकते हैं उसको तो नीचे लेना है, और ऊपर जो जितने हमारे संभव परिणाम हो सकते हैं, आवश्यक परिणाम हो सकते हैं, उसको ऊपर लेना है। अब मुझको एक चीज बताओ भाई, एक सिक्का फेंका है, जब एक सिक्के को उछाला है, तो यदि मैं NS की बात करूं तो हमारे पास जब एक सिक्के को उछाला, वह उस पर ये तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 ही तो चीज आ सकती है। तो 2 चीज आ सकती है, मतलब कुल संभव परिणाम तो होगा इसके कितने? 2। और वो कह रहा है कि उस पे शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड तो एक ही तो आएगा भाई, हेड तो एक ही है। तो इसका मतलब है इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? उसकी
संभव परिणाम तो एक है और टोटल इसके परिणाम कितने हैं, 2। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2। इसी क्वेश्चन में यदि कह देता हो यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी सेम होगी। वो भी क्या होगी भाई, टेल है भाई हमारे पास, कुल परिणाम तो हमेशा 2 ही आने वाले हैं भाई। जब एक सिक्के को उछालेंगे या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसमें से हमको टेल को देखना है, तो टेल तो एक ही होगा, तो 1/2। और एक और चीज बताऊंगा, कभी भी आपको याद रखना है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर या 1 से बड़ी कभी नहीं आएगी, हमेशा 1 से छोटी आएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी 1/, मतलब 1 से क्या आएगी, 1 से छोटी आने वाली है। कभी भी 1 से बड़ी मतलब 1 कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आती। क्वेश्चन में यदि 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें क्वेश्चन दे दे कि 2/3, 3/4, 1 या 2/1, इस टाइप का क्वेश्चन यदि दे देता है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करने। भाई 1 तो कभी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं, हमेशा 1 से छोटी होती है, ना ये होगी ना ये होगी, इनमें से एक आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से छोटी नहीं होने वाली। और एक चीज याद रखनी है, इसमें हम 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले सिक्के पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। सिक्के मतलब कोइन को जब हम उछाल रहे हैं तो उसमें हमको ये याद रखना है, यदि एक कोइन हम उछाल रहे हैं तो हमारे पास उसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं भाई, 2 ही तो आउटकम्स हो सकते हैं भाई, ये तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन यदि हम 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 सिक्के को उछालने का मतलब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, कुल परिणाम 4। भाई हेड दोनों 2 को उछालेंगे भाई हमारे पास दोनों पे हेड भी आ सकता है, दोनों पे टेल भी आ सकता है। पहले पे हेड दूसरे पे टेल और पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। तो इसका मतलब है उसमें 2 सिक्के जब हम फेंकेंगे उछालेंगे तो उसके जो परिणाम होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन में क्या है, प्रायिकता क्या होगी, बताओ क्या हो सकता है। भाई एक हेड आना जरूरी है, मतलब एक हेड आने का मतलब है। अब इसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बोलता हूं। एक हेड मतलब एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, या मैं कहता हूं कम से कम, क्या बोलता हूं, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये कम से कम ऐड होते ही इसने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब कुल परिणाम कितने होंगे। कुल संभव परिणाम तो हमारे होंगे 4। भाई हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और हेड, मतलब NS की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4। ठीक है, अब वो कह रहा है एक हेड आने की प्रायिकता। एक हेड आने का मतलब है जिसमें सिर्फ एक हेड होगा। भाई एक तो यहां पे है, इसमें भी तो एक ही हेड है, और एक इसमें है, इसमें 2 हेड है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। एक हेड मतलब सिर्फ एक शीर्ष आने की प्रायिकता जब वो बोलेगा तो ये देखना है कि किस जोड़े में एक हेड है, तो इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो मतलब NE की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2।
मतलब 2 होगी, क्यों, इसमें भी एक हेड है और एक टेल है, इसमें भी एक हेड है और एक टेल है, इसमें दोनों हेड दिए हुए हैं, तो इसको हम NE मतलब टोटल कुल आवश्यक परिणाम में नहीं लेंगे। तो इसका मतलब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो 2/4 मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है कम से कम एक सीड्स आने की प्रायिकता। अब कम से कम का मतलब एक तो मिनिमम हेड होना चाहिए ही, तो इसमें हम इसको भी ले सकते हैं भाई, एक 2 है तो एक, तो 1 2 3 और 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें क्या होता है, चेंज हो जाती है लैंग्वेज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भाई मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो चारों टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप का चल रहा है सिक्के पर आधारित प्रश्न। इसमें मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको बताया है एक सिक्के को उछालने पर, दूसरा बताया है 2 सिक्के को उछालने पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी टाइप में उसने कहा है, अब जो मैंने अभी आपको लिखा था वही सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट करता हूं, उसी टाइप का। ये दिया हुआ है कि यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो, यदि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो कम से कम एक सीड्स आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रायिकता, जो मैंने अभी आपको बताया था आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी, भाई पहले तो हमको टोटल आउटकम्स निकालने हैं। टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे भाई, या तो वे दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, एक हेड टेल और टेल और हेड, मतलब ये तो हमारे पास 4 आने वाला है। ये तो याद कर लो भाई, एक सिक्का होगा तो 2, 2 होगे तो 4, एक पासा होगा तो 6, 2 पासे होंगे तो 36। ठीक है, NS की वैल्यू आ गई 4। अब निकालते हैं हम NE। उसने अभी मैंने पहले आपको बताया है कि यदि वो कह देता कि एक सीड्स आने की प्रायिकता, तो सिंपल सा एक सीड्स ये रहा और एक सीड्स ये रहा, तो मतलब हम इसमें आउटकम्स लेते 2। लेकिन ये बात कर रहे हैं कम से कम एक, तो कम से कम एक का मतलब है इसमें भी कम से कम एक हेड है, तो इसका मतलब NE की वैल्यू कितनी आ गई अब 3। तो अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी यदि निकाल लूं तो क्या आएगी 3/4। ठीक है, तो यह आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये भी 3/4 होगी। तो आपका कभी भी क्वेश्चन आता है किस टाइप का, सिक्के पर आधारित आता है, एक सिक्का उछाल रहा है तो उसके टोटल आउटकम्स आएंगे कितने 2, और 2 सिक्के उछाल रहा है तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 4 आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर जाना है कि वो क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है। वो कहता है इसी टाइप में, यही क्वेश्चन है, इसमें काफी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। जैसे ये लिखा हुआ है कि यदि 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो 2 टेल एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, बताओ कैसे होगा भाई। टोटल आउटकम्स NS तो 4 ही रहेंगे, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अब बताओ 2 टेल कितनी बार आए हैं, 1 बार आए हैं, तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। कहता है वो क्वेश्चन के अंदर कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 हेड भी कितने बार आए हैं, 1 बार आए, तो 1/4। तो ठीक है, आपका कभी भी क्वेश्चन यदि आ जाता है, सिक्के पर आधारित प्रश्न यदि आएंगे, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको किस टाइप के देखने को मिलेंगे, या तो वो एक सिक्के पर आधारित देगा, एक कॉइन पे रिलेटेड देगा, एक कॉइन से रिलेटेड दे रहा है, एक सिक्के पर आधारित दे रहा है, तो उसके टोटल आउटकम्स आएंगे 2, और 2 सिक्के पे दे रहा है
तो उसके आउटकम्स कितने आएंगे 4। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है पासे पर आधारित प्रश्न। अब पासे पर आधारित प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको स्टार्टिंग में चारों टाइप के बताए थे, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं इसका। यदि एक पासा फेंका जाए, यदि एक पासा फेंका जाए, यदि एक पासा फेंका जाए तो शीर्ष पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? पहली चीज तो हमको टोटल आउटकम्स देखने हैं। मैंने क्या बताया, एक पासा फेंका है, तो जब एक पासा फेंका है तो उसका मतलब उसमें ये तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 या 6, मतलब इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। एक नंबर आ सकता है तो मतलब उसका जो टोटल आउटकम्स होगा 6। भाई इन 6 नंबर में से कोई सा एक ही तो नंबर आ सकता है। तो वो ये कह रहा है कि NS की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। उसने कहा है कि 3 का गुणज आने की प्रायिकता मुझको बताओ। भाई 3 का गुणज ये तो 3 है, या 3 का गुणज है 6, मतलब NE जो है वो या तो 3 होगी या होगी 6। भाई 3 का गुणज तो यही होगी। 3 का गुणज मतलब आ गए 2। भाई 2 तो आ गई NE की वैल्यू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई 2/6, मतलब 1/3 इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी। इसी क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो अब इसमें पूछा गया है कि 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। इसी क्वेश्चन में कहता हूं यदि एक पासा फेंका जाए तो शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, भाई NS तो हमेशा 6 ही रहेगा जब एक पासा फेंका जा रहा है। अब शीर्ष पर सम संख्या है तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, मतलब उसके आउटकम्स कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6, मतलब 1/2। इसी तरीके से वो कह दे कि विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। विषम हमारे पास 1, 3, 5 यही तो हो सकते हैं, मतलब ये भी 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, तो 3/6, मतलब इसकी भी वैल्यू 1/2 होगी। इसी में एक क्वेश्चन और बोलता हूं कि एक पासा फेंका जाए तो शीर्ष पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 6 तो भाज्य है, 6 तो कट जाती है, तो हमारे पास अभाज्य संख्या भी कितनी आ गई 3 आ गई। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 रहेगी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक पासा यदि फेंका जा रहा है तो टोटल आउटकम्स रहेंगे 6, और उसके बाद वैल्यू देखनी है कि वो पूछ क्या रहा है। मतलब वो सम संख्या कह रहा है, गुणज यदि इसमें 3 के गुणज की बात करी है, यदि वो 2 के गुणज की बात करता तो इसमें क्या आ जाता भाई, एक तो 2 आ जाता, एक 4 आ जाता और एक 6 आ जाता, मतलब 3 नंबर आ जाते, NE की वैल्यू 3 आ जाती। तो फिर उस केस में भी प्रोबेबिलिटी 3/6, मतलब 1/2 आती। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि एक पासा एक साथ फेंका जाए तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता सेम है, यही अभी जो कराया है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। भाई NS हमारे पास आ गया 6। अब 2 का गुणज भाई 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो इसका मतलब है NE की वैल्यू आ गई 3, तो प्रायिकता आ गई हमारे पास 1/2। कितनी आ गई 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है टोटल आउटकम्स कितने आए हैं
और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है उसने। तो यदि आपको ये चीज समझ आ गई, क्वेश्चन बस आपको नंबर देखना है, वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है। इसी में अब चलते हैं दो पासे की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाए, तो यदि दो पासे एक साथ फेंके जाए तो दोनों शीर्षों का योगफल जो है वो 9 आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। मतलब यदि दो पासे एक साथ फेंक दिए और दोनों शीर्षों पर जो नंबर आए उनका योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब पहले तो हमको NS निकालना है। NS क्या होगा, अब इसमें दो पासे फेंके हैं तो मतलब कितना हो गया 36। ठीक है भाई, एक पे 6 थी तो दो पे कितनी हो गई 6 × 6 मतलब 36। अब बात करते हैं NE की। अब वो ये कह रहा है भाई मान लो मेरे पास पहला पासा है 1 2 3 4 5 6, यही तो नंबर आएंगे उसमें। दूसरा पासा है उस पे भी 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, यही तो नंबर आने वाले हैं दोनों पे। वो ये कह रहा है दोनों शीर्षों का योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो किस तरीके से ले सकते हैं भाई, मैंने ऊपर का 3 लिया तो नीचे का 6 लेना पड़ेगा जब ही तो 9 बनेगा। मतलब एक तो कंडीशन 3 6 की बन सकती है हमारे पास। अब मैंने नीचे का 6 लिया, ऊपर का 6 लिया, अब ऊपर का 6 लिया और नीचे का 3 लिया। भाई पहले तो ऊपर का 3 लिया था, नीचे का 6 लिया था, जब 9 आया अब ऊपर का 6 ले लिया, नीचे का 3 ले लिया, अब भी 9 आ गया। दो कंडीशन हो गई। मैंने ऊपर का 5 लिया और नीचे का 4 लिया, भाई 5 और 4 भी तो 9 होते हैं। अब ऊपर का 4 ले सकता हूं, नीचे का 5 ले सकता हूं, 4 और 5। अब बताओ किसी नंबर को जोड़ने से 9 बन सकता है? नहीं बन सकता भाई, या तो 3 और 6 9 बनेंगे या 4 और 5 9 बनेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास कितने आउटकम्स आए 4। तो मतलब NE की वैल्यू तो आ गई 4, NS की वैल्यू आ गई 36, तो प्रायिकता आ गई हमारी 4/36 मतलब 1/9। ठीक है 1/9। तो इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको तो सिर्फ ये समझना है कि एक पासा फेंक रहा है तो 1 2 3 4 5 6 में से लेना है, दो पासे फेंक रहा है यही है, दोनों शीर्षों का योग 9 कह दिया। वो कहता है कि दोनों शीर्षों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो भाई ऊपर 1 है तो नीचे 4 होगा क्या, भाई 1 के साथ 4 को ऐड करूंगा तो 5 आएगा। अब ऊपर का हमेशा इसका अपोजिट लिखते चलो, भाई 1 4 है तो 4 1 भी तो होगा। 2 के साथ 3 लू तो 5 आएगा और 3 के साथ 2 लू तो 5 आएगा। अब बताओ इसके अलावा किसी संख्या, दो संख्या को जोड़ के 5 बनता है क्या? नहीं। क्यों? 5 तो ऑलरेडी 5 है ही, ये तो बड़ी संख्या। भाई 5 और 1 भी ऐड करूंगा नीचे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मतलब इसमें भी पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं 4। तो 4/36 मतलब 1/9। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है कि उस सवाल में, उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। यदि आपको ये समझ आ गया कि आप किस तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको समझना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक कॉइन फेंक रहा है तो टोटल आउटकम 2 होगी। कॉइन सिक्का, एक सिक्का फेंक रहा हूं तो 2 हो गए, 2 सिक्के को फेंक रहा हूं तो 4 हो गए, एक पासे को फेंक रहा हूं तो 6 हो गए, 2 पासे को फेंक रहा हूं तो 36 होंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर के जो कुल संभव परिणाम हो सकते हैं वो आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 2। इसमें से आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको सिर्फ समझना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब
कुल संभव परिणाम जो नीचे हम लिख रहे हैं वो कितने आएंगे, वो आपको यदि पता है उसके बाद आप दूसरी चीज निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 आएंगे ताश के पत्ते। ताश के पत्ते पर आधारित प्रश्न। अब पहले इसको इनके क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी चीजें भाई हमको समझनी पड़ेगी। हमारे पास जो पत्ते होते हैं भाई, हमारे पास जो पत्ते हैं मतलब जो हमारे पास कार्ड्स ही तो बोलते हैं इनको, जो पत्ते हैं हमारे पास टोटल पत्ते कितने होते हैं, हमारे पास टोटल पत्ते होते हैं 52। यही तो होते हैं 52 पत्ते होते हैं टोटल। इसमें से 26 पत्ते तो काले होते हैं, ठीक है, और 26 पत्ते होते हैं लाल, ठीक है। 26 पत्ते होंगे काले, भाई टोटल पत्ते तो 52 हो गए, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। अब मैं बात करूं इन 26 की, तो इन 26 पत्तों में जो 13 पत्ते हैं और दो जगह तो डिवाइड होंगे, 13 और 13 26। इसी तरीके से भाई जो ये लाल पत्ते हैं ये भी 13 पत्ते एक तरफ होंगे और एक तरफ 13 पत्ते एक तरफ होंगे। अब जो लाल पत्ते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो पत्ते होते हैं ईंट के, ठीक है, ईंट के पत्ते बोलते हैं, और एक पत्ते होते हैं पान के, ठीक है। मतलब 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते पान के, टोटल पत्ते हो गए 26। इसी तरीके से 13 पत्ते जो काले हैं वो एक तो हुक्म के होंगे और 13 पत्ते होंगे चिड़िया के, ठीक है, समझ आ गया। मतलब हमारे पास टोटल जो पत्ते हैं 52 है। 52 में से मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आपको जब आगे क्वेश्चन में कराऊं तो आपकी समझ आए कि कितने टोटल पत्ते होते हैं। तो टोटल पत्ते जो बात हो रही है 52 पत्ते आपके हो रहे हैं। उसके बाद 26 पत्ते उनमें से काले हो रहे हैं और 26 पत्ते उसमें से क्या हो रहे, उसमें से हो रहे हैं लाल, ठीक है। अब जो काले है उसमें 13 हुक्म है और 13 चिड़िया है। इसमें लाल में 13 ईंट है और 13 पान है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हमारे पास जो पत्ते हैं वो नंबर में होते हैं। भाई हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही तो होते हैं। हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हर एक के 9 पत्ते तो होते हैं। भाई 13 पत्ते जैसे हुक्म के हैं, उन 13 में से 9 तो हो गए किसके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के। मतलब हर एक में ये पत्ते तो मिलेंगे, मतलब हुक्म में भी ये मिलेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चिड़िया में भी मिलेंगे, ईंट में भी मिलेंगे और पान में भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब भाई 9 पत्ते हैं और 4 टाइप के पत्ते हो रहे, मतलब हुक्म, चिड़िया, ईंट और पान, मतलब 36 तो हो गए किसके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के। अब टोटल पत्ते जब 52 हैं तो 52 में से 36 तो हो गए, ये बचे कितने, 16 पत्ते तो बचे। तो 16 पत्ते का मतलब है 4 टाइप के पत्ते हैं, तो 4 4 डिवाइड होंगे, भाई चारों में 4 4 डिवाइड होंगे। तो उसमें क्या क्या आता है, एक बेगम आती है, एक बादशाह आता है, ठीक है, एक इक्का आता है और एक क्या आती है, गुलाम, एक गुलाम आता है। इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, क्या क्या आता है, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 4 पत्ते और होते हैं। मतलब इस हुक्म में एक पत्ता इक्के का होगा,
एक बादशाह का होगा, एक बेगम का होगा और एक गुलाम का होगा। इसी तरीके से चिड़िया में भी एक पत्ता इक्के का, एक बादशाह का, एक बेगम का और एक गुलाम का, और इसी तरीके से ईंट में और पान में। तो आपको तो सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास टोटल जो पत्ते होते हैं वो पत्ते होते हैं 52। उसमें से 26 लाल होंगे, 26 होंगे काले। लाल में ईंट और पान होता है, काले में क्या होते हैं, हुक्म और चिड़िया होती है। और इन 13 पत्तों में से जो ये 13 पत्ते हैं, 9 पत्ते तो हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाले, और 4 पत्ते हो गए एक इक्का का, एक बादशाह का, एक बेगम का और एक गुलाम का। मैंने आपको इतने डिटेल्ड में इसलिए बताया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसे जल्द से जल्द उसको सोल्व कर लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ को। अब इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो इसके सवाल आने वाले हैं, बस आपको समझना है भाई। इसमें तो टोटल आउटकम्स तो हमेशा 52 ही रहेंगे भाई। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 52 पत्तों के एक पैक से 52 पत्तों के एक पैक से एक कार्ड हमने निकाला, उसके इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम एक ही क्वेश्चन से अब काफी टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन के बिहाफ पे। अब मुझको एक बात बताओ भाई, जो हमारा NS है वो तो 52 होगा ही होगा, सीधी सी बात है। टोटल आउटकम्स हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, मतलब मैंने 52 तो इसके नीचे लिख दिया। अब मुझको NE निकालना है। अब मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके सामने। NE इधर लिखूंगा और NS टोटल है 52। अब मुझको एक बात बताओ, अब उसने ये कहा है इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, इक्का भाई 4 इक्के हमारे पास हो गए, किस किस का भाई, एक तो ईंट का इक्का होगा, एक पान का इक्का होगा, एक चिड़िया का होगा और एक हुक्म का होगा। मतलब हमारे पास जो टोटल इक्के होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 4। मैंने बताए थे ना कि 4 हमारे पास लास्ट में 16 पत्ते बचे थे, जिसमें हमने 4-4 डिवाइड करे थे, तो हर एक टाइप के कार्ड में एक एक इक्का आया था। तो मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4/52, मतलब 1/13। तो आपको उस डिटेल्ड में बताने का मेरा मोटिव यही था कि आपको कार्ड समझ आए, कौन से कलर का होता है, कौन सा इक्का होता है। अब मैंने कहा कि 52 पत्तों के एक पैक से एक कार्ड हमने निकाला, उसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने क्या बताया भाई, टोटल आउटकम्स तो 52 होने है ही, ये तो 52 रहेंगे। अब लाल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, लाल पत्ते होते हैं 26। कितने होते हैं, 26। तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52, मतलब 1/2। इसी तरीके से और बोलता हूं, मैं कहता हूं कि 52 पत्तों के एक पैक से एक पत्ता हमने निकाला और उस पत्ते के लाल व इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब वो एक तो इक्का होना चाहिए और एक वो लाल रंग का होना चाहिए। तो हमारे पास लाल रंग के 2 ही कार्ड होते हैं, या तो पान या ईंट, मतलब उसमें 2 इक्के होंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/52, मतलब 1/26। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 52 हैं, और वो क्वेश्चन में पूछ क्या आ रहा है। बस आपको सारे कार्ड्स याद रखने हैं कि भाई हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, लाल 26 होते हैं, काले भी 26 होते हैं।
ईंट के कितने होते हैं, स्पेशली बोल भी सकता है कि ईंट के पत्तों की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने कहा कि 52 पत्तों के एक पैक से 52 पत्तों के एक पैक से मैंने एक पत्ता निकाला, उसके या तो बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता बताओ। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसकी। भाई NS जो है टोटल आउटकम्स है वो तो 52 रहेंगे ही, मतलब ये तो 52 है ही। अब उन पत्तों में बादशाह या बेगम होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मुझे बताओ बादशाह कितने पत्ते होंगे। भाई 4 तो बादशाह हो गए और 4 बेगम होगी, मतलब टोटल पत्ते हो गए 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 8/52। 8/52 मतलब 4 से इसको काटता हूं तो 4 दूनी 8 और 4 से 13, मतलब 2/13। समझ आ गया। तो सिंपल सा था। यदि आपके कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि टोटल जो कार्ड है वो आपके कितने होंगे, 52 होंगे। कितने लाल रंग के हैं, कितने काले रंग के हैं, कितने उसमें इक्के है, बादशाह है, बेगम है, सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट टाइप के क्वेश्चनों पे चलते हैं। टाइप नंबर 4 कह रहा है, ये आएंगे बोल पर आधारित, मतलब थैले या बोल पर आधारित प्रश्न कुछ भी आ सकता है। मैंने एक स्पेसिफिक बोल पर आधारित प्रश्न बनाया है, तो आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, इसमें क्वेश्चन 1 लिखूंगा और उसी क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसने ये कहा है, यदि बैग में 5 लाल 4 हरी और 4 हरी व 6 काली बोले हैं, 6 काली गेंदें हैं, 6 काली गेंदें हैं। यदि 3 गेंदें एक साथ निकाली जाए, यदि 3 गेंदें एक साथ निकाली जाए तो, यदि 3 गेंद एक साथ निकाली जाए तो इसका, अब एक एक अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे हम। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, सभी निकाली गई गेंदें लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। NCR, ये होता है फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R और N-R का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फैक्टोरियल क्या होता है भाई, मान लो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसको 1 तक खोल देना है, इसको मल्टीप्लाई में, मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, मतलब लास्ट तक। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जो संख्या का फैक्टोरियल लगा होगा उसको 1 तक लिख देना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के। ठीक है, मान लो अब मैं इसमें से गेंदें निकाल रहा हूं, तो ये इसी फॉर्मूले के बेस होने वाले हैं NCR। मतलब यदि मैं 3 गेंदें निकालता हूं और जितनी गेंदों में से निकालता हूं, तो जितनी निकालूंगा वो नीचे आ जाएगी। मतलब 5 में से 3 निकालता हूं तो 5CR, मतलब मान लो 5 गेंदें हैं और उसमें से मैं 3 गेंद निकाल रहा हूं तो 5CR में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है NCR ये वाला, इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्रम से संचय। उसमें हम
ये आपके एग्जाम में नहीं आता तो हमने इसको डिस्कस नहीं किया। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है कि एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब होता है, मान लो 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 5 को हम कहां तक लिखेंगे, 1 तक लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के। अब मैंने कहा है, क्वेश्चन लिखा है यदि बैग में 5 लाल 4 हरी व 6 काली गेंदें हैं तो यदि उनमें से 3 गेंद हम एक साथ निकालें, कितनी निकाले, 3 गेंद हम एक साथ निकाले तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, कैसे निकालना है हमने। अब मुझको एक बात बताओ, पहले तो इस बैग के अंदर टोटल बॉल बताओ कितनी है, टोटल बॉल। भाई टोटल बॉल कितनी होगी, 5 और 4 9 और 6 15 गेंद हो गई। भाई एक थैला है, थैले के अंदर 5 तो लाल है, 4 हरी है और 6 है काली। तो उसमें से हमको 3 गेंद एक साथ निकालनी। एक साथ निकालने का मतलब है, मतलब 15 गेंद में से मुझे 3 गेंद निकालनी है, तो मतलब 15C3। ये तो आ गए हमारे टोटल आउटकम्स। मतलब ये 15 गेंद थी, हमको नहीं पता कौन से रंग की निकालनी है क्या करना, हमको सिर्फ ये पता था कि 15 गेंद है और उनमें से 3 गेंद हमको बाहर निकालनी। तो मैंने पहले बताया था यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला लगाना है एनसीआर वाला। तो जब हमको 15 में से 3 गेंद निकालनी तो 15C3 आ गया। तो मतलब हम जब प्रायिकता निकालेंगे नीचे जो आएगा 15C3 आएगा। सिंपल सा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि सभी निकाली गई गेंदें लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें लाल गेंद कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब इन 5 में से मुझे कितनी गेंद लेनी है, 3। भाई 3 ही तो गेंद निकलवा रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 5C3। ठीक है भाई, टोटल गेंद 15 थी, भाई हमको 3 ही तो गेंद निकालनी है, टोटल 15 थी तो 15C3। अब हमको पता लग गया कि वो लाल गेंद निकलवा रहा है, तो लाल गेंद है 5, तो 5C3। अब इसको सोल्व करना है। अब मैं यदि 15C3 को सोल्व करूं, 15C3 को सोल्व करूं तो कैसे, भाई एनसीआर, तो ऊपर तो आ गया फैक्टोरियल n, नीचे आ गया फैक्टोरियल r, और फिर आ गया दोनों का डिफरेंस और फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा, अब इसको मैं 15 गुणा 14 और गुणा 13 लिख सकता हूं क्या, और उसके आगे फैक्टोरियल 12 लिख दूंगा। भाई फैक्टोरियल 12 नीचे है तो मैंने क्या किया, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा फैक्टोरियल 12 बटे। अब मैंने क्या किया, इस फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या मैं, और ये फैक्टोरियल 12 है ही, तो फैक्टोरियल 12 से ये फैक्टोरियल 12 तो ये क्या हो गया, कट गया। अब कैसे करेंगे, 3 पंजे 15 और 2 सते 14। मतलब नीचे जो सोल्व करने के बाद आया हमारे पास आया 35 गुणा 13, कितना आ गया, 15C3 को सोल्व करने के बाद आया 35 इंटू 13। अब मैं बात करता हूं 5C3 की, तो 5C3 कैसा आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। भाई 5 में से 3 गया 2। अब मैं क्या करूंगा, भाई इसको 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं क्या, भाई 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 तो सेम, और इसको 2 गुणा 1, ये कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, 5 दूनी कितना आ गया 10, तो ऊपर तो आ गया 10 बटे 35 गुणा 13, 5 से 5 सते 35, 5 दूनी 10, मतलब 2 बटे 91। तो आंसर आ गया आपका 2 बटे 91। कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बैग में इतनी गेंदें हैं, तो पहले तो टोटल गेंद देख लो कितनी है। तो जैसे 15 गेंद हो गई, तो उसमें से ये देखो कि कितनी गेंद निकलवा रहा है, वो 3 निकलवा रहा है, तो इसका मतलब नीचे का जो पोर्शन है हमारा हो गया कंप्लीट 15C3।
अब उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और क्वेश्चन जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको निकाल देना है। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये था इसका ए। अब बात करते हैं बी, वो क्या कहता है। क्वेश्चन सेम है, मतलब इतनी ही गेंदें हैं, टोटल गेंद इतनी ही है, 15 गेंदें हैं। बस इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि एक गेंद लाल, मतलब एक गेंद जो है वो तो लाल है, वह दो गेंद जो है, जो दो गेंद है वो हरी होने की प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था भाई, पीई बराबर जो है एनएस आएगा। एनएस तो हमारे पास टोटल तो 15 है, तीन ही भाई, 2 और 1 3, तीन ही तो गेंद निकलवा रहे, तो मतलब नीचे तो 15C3 आएगा ही, यही तो आया था। और इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आया था, 15C3 को सोल्व करने के बाद हमारा आया था 35 इंटू 13, 35 गुणा 13, ये हमारा आया था इसको सोल्व करने के बाद। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद तो हो लाल और दो गेंद हो हरी। अब मुझे एक बात बताओ, एक गेंद निकलवा रहा है, लाल में से एक गेंद निकलवा रहा है, तो मतलब क्या हो गया भाई, 5 गेंद में से एक गेंद निकलवा रहा है तो 5C1। अब उसके बाद गुणा, भाई दूसरी गेंद भी तो निकलवा रहा है, तो दूसरी गेंद निकलवा रहा है हरी गेंद है 4, और उसमें से गेंद निकलवा रहा है 2, तो 4C2। अब बताओ कैसे सोल्व करेंगे भाई, 5C1 जो है वो तो 5 ही आएगा, 5C1 तो आ गया 5 इंटू, और ये आ गया 35 इंटू 13। अब 4C2 को यदि मैं सोल्व करूं तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 2 और इंटू 2, भाई 2 तो है ही, और 2 का डिफरेंस 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन 2 इंटू 2, यही तो हो गया। तो 4 से 4 कट गया, सोल्व करने के बाद कितना आया 6, कितना आया 6। तो अब 6 आ गया, तो 7, 5 से ये कट गया 7 बार, तो 6/91, 6/91 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे रिलेटेड देख लेते हैं, उसके बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इसके चारों टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका सी कह रहा है कोई भी गेंद लाल न होने की प्रायिकता, कोई भी गेंद लाल न होने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। तो हमको पीई निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे, पीई जब निकालेंगे तो हमारे पास नीचे जो होगा, नीचे क्या आएगा, नीचे तो वही सेम भाई 15 है, और हमको लाल गेंद नहीं लेनी, तो इसका मतलब हरी और काली तो लेनी है, तो इसका मतलब 15C3, भाई टोटल तो 3 ही गेंद निकलवानी है, तो 15C3। अब मुझे एक बात बताओ, 3 गेंद निकलवा रहा है वो, तो 15C3, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया था 35 इंटू 13 आया था। अब बात करते हैं कि कोई भी गेंद लाल न होने की प्रायिकता, तो मुझे एक चीज बताओ, लाल तो हमको नहीं लेना, तो भाई 4 तो हरी लेंगे और 6 काली लेंगे, मतलब 10 गेंद बची है, और इन 10 गेंद में से हमको 3 निकलवानी है, तो 10C3। अब 10C3 को सोल्व करूंगा तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, यही तो आएगा। तो इसका मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन 3 इंटू 2 और इंटू फैक्टोरियल 7, ये तो कट गया, 3 से 3 बार कट गया, 3 3 9, ये कितने एक बार कट गया 4 बार, 4 3 12 और 10 120, कितना आ गया 120 आ गया, और बटे
35 गुणा 13, ठीक है। किससे कट सकता है? 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 और 5 सते 35, मतलब कितना आ गया? 24/91। तो आपका ये था प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, जिसमें हमने 4 टाइप के क्वेश्चन देखे, पासे से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, और ताश मतलब ताश के पत्तों से रिलेटेड, और ये 4th जिसमें बोलते हैं गेंद निकलवाता है, या गेंद भी हो सकती है, कुछ भी होता है, थैले के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो निकलवाएगा। टोटल इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एनसीआर। और इसमें एक चीज याद रखनी है, पहले तो टोटल चीज देख लो कि जैसे इसमें गेंद दे रहा है तो 6, 4, 10 और 5, 15, मतलब टोटल गेंद होगी 15, निकलवा रहा है 3, तो मतलब जो नीचे NS है वो तो 15C3 होने वाला है ही, बस। अब उसके बाद क्वेश्चन देखो कि वो क्या पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा किस टाइप के प्रायिकता के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।